जब 5 अगस्त को पूरे बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट ताकतें सड़क पर उत्पात मचा रही थीं, सुदूर गांव में हिंदुओं पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे थे, ऐसे में उन्होंने बांग्लादेश में वॉर क्राइम में लोगों को सजा दिलाने वाली डॉक्टर तुहीन अफरोज को भी टारगेट किया, उनको भी निशाना बनाया और जिस तरह का टॉर्चर किया उसके बारे में सोच करके भी रूह कांप जाएगी। आप जिनको देख रहे हैं ये डॉक्टर तुहीन अफरोज हैं और बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा इनका नाम लिखा जाएगा कि महज 7 साल बतौर लॉयर इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल में रहते हुए उन्होंने लोगों को सजा दी और कट्टरपंथी जब इनके घर में घुसे तो उन्होंने इनकी कैंची से इनके बालों को काटा और इसके साथ ही पैरों में भी जख्म दिए। वो डायबिटीज़ है इसलिए देखिए पेंसिल लेकर के पैरों में जख्म दिए और ये कहा कि आप देश छोड़कर क्यों नहीं चली जाती, आप शेख हसीना के साथ क्यों नहीं गई, आप मोदी के साथ क्यों नहीं गई। डॉक्टर तुहीन अफरोज, 5 तारीख की घटना के बारे में आप हमें बताएं, क्या कुछ हुआ था उस दिन। हाँ, जब 5 तारीख को हमको पता चला कि मीडिया द्वारा कि शेख हसीना ने देश छोड़ के चले गए, उसी वक्त मैं अपना मैनेजर को बताया कि अभी जो भी आए जो भी कुछ करे तुम कुछ मत करो, जो भी बोले बोलने दो, कोई बात नहीं, ऐसे हमारे उनके साथ लड़ाई करने में कुछ फायदा नहीं है, बस चुपचाप रहो। तो कभी उसकी वो आए कहाँ से ले थे उस दिन? 5 कितना बजा था, समय कितना हो रहा था उस समय? समय 7 बजे वो मेरी गेट जो है नीचे उससे वहाँ पे सारी प्रोसेशन जा रहे थे, तो तभी वहाँ से 8 जना की एक ग्रुप आए। 8 जना की ग्रुप आके मेरे मैनेजर को बोला कि आपकी सीसी कैमरा हमें देखना है, क्योंकि अभी तक 1-2 हफ्ते से जो लड़ाई यहाँ पे हो रहा है रास्ते में, हमको उसको तस्वीर देखना है कि कौन इसके साथ मिले हुए हैं। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, आइए। अभी जो बांग्लादेश की हालत है तो वो तभी था, तो तभी करीब 2 हफ्ते से हम बंद करके रखते थे घर। आप यहीं बैठे थे उस दिन भी? हाँ, मैं यहाँ पे बैठी थी, जहाँ पे दो लड़के आए, उसकी उम्र 18 से 25 ऐसा कुछ होगा। तो आके बोला कि मैडम आपके साथ बात कर सकते हैं। मैंने चौंक गए, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि कैसे ऐसे घर पे मेरी बेडरूम पे कोई आ जाते। मेरे बच्ची कहाँ पे है, मेरे साथ मेरी 16 साल की बेटी रहती है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है बाहर, अमीर कहाँ पे है। तो उसने जब बोला कि आपसे जब बात करते हैं, मैंने समझ गए कि ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर बात करो। तो उसी वक्त उन्होंने बताया कि आप हिजाब क्यों नहीं पहनते, आपको हिजाब पहनना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल मुझे हिजाब चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए। इससे उन्होंने बताया, बहुत गंदी गालियाँ दी कि आप ऐसे आपकी उम्र तो बहुत हो चुके हैं, जो ऐसे आप पेश आते हो कि जैसे लगते कोई वेश्या है। आप एग्री करते हो हमारे साथ? मैंने बोला हाँ मैं ये एग्री करती हूँ। आप उनकी बातों से सहमत क्यों हो रही थी? अगर वो आपके खिलाफ अपशब्द कह रहे थे, आप क्यों सहमत थी उनकी बातों से? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी बेटी तब जिंदा है कि नहीं, मेरे घर की क्या हालत है। मेरी ये बिल्डिंग में 2 हिंदू परिवार रहते हैं, अब उनको क्या हुआ? मैं यहाँ पे आमिर को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं उसके साथ अगर कुछ भी करूँ, कुछ भी बोलूँ, वो अगर मार सकते थे। तो मैंने सोचा कि उनके साथ जो भी बोले कि मैं उनको एजिटेट नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बाल काट दिया। इसी कैंची को, ये कैंची यहाँ रहते हैं, मेरी मेडिसिन जो है यहाँ पे मुझे काटना पड़ता है, तो कभी मैं ये कैंची यहाँ पे रहता है, तो इस कैंची से मेरे बालों को काटा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया, अभी तो मुझे पहनना ही पहनना है हिजाब। फिर उसके बाद ये पेंसिल लिया, यहाँ पे पेंसिल रखती हूँ कि मैं बेटी को पढ़ाती हूँ, तो वो अंडरलाइन करने के लिए ज़रूरत है। इससे हम मेरे पैर में दबा के बहुत दर्द दिया। मुझे पूछा गया कि क्यों मैंने नहीं की हसीना के साथ, क्यों मेरे बाप मोदी ने मुझे नहीं लेके गया। मैंने बोला मेरे माँ भी चली गई, मुझे छोड़ के, मुझे नहीं बताया, मेरे बाप भी नहीं बुलाया, मैं इस देश में रहूँगी। तो तभी उन्होंने पैर में वो दबा के बोला कि हाँ पैर को थोड़ा रेस्ट दो।
रेस्ट दो तुम यहाँ पे, ऐसा करके ऐसे करके दबा दबा के। आप देखिए कि मैं पैर को, अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरे पैर में ये दबाने से ये दाग हो जाता है जल्दी से। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मैंने, मुझे बोला कि लाइव में जाके बोलना, जो ये वार क्राइम्स ट्राइब्यूनल, जो पाकिस्तानी वार क्रिमिनल्स एंड देयर राजाकार अल बदर और इन सब को हुआ, ये जो मैंने काम किया ये गलत था। शेख हसीना ने ये बकवास का मामला लगाया, तो मुझे बोलना है कि ये सब बकवास था, ये सब फेक था, ये सब बना हुआ है। और मैंने भी पूरी नेशन के पास, मुझे उनने बताया कि अपोलॉजी चाहना है, अपोलॉजी चाह के ये बोलना है कि मैंने ये भूल किया है, मुझे द्वारा जो किया गया ये ठीक नहीं है। तो मैंने बोला कि वीडियो करोगे, लेकिन कैसे करोगे? बोले कि एक हाथ में एक स्क्रिप्ट देगा, वो पढ़ के। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट लेके तुरीन अफरोज़ कभी नहीं पढ़ते हैं, मुझे स्क्रिप्ट दे दो, मैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके फिर तुम्हारे साथ। तुहीन अफरोज को निशाना बनाने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? वो शख्स हैं जिन्होंने वॉर क्राइम, 71 के वॉर क्राइम, जमात हो, अलबदर के कई लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन टीम को लीड किया था और उन्हें सजा मिली थी। मैं तुहीन की कई सारी पुरानी पिक्चर देख रहा था जो भारत की हैं, मसूरी की हैं, उनकी प्रशिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद जब उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बनी पहली बार, तब वॉर क्राइम ट्रायल के लिए जब ट्राइब्यूनल बनाया गया, उसमें इनको चीफ प्रोसिक्यूटर रखा गया और उनकी वजह से सजा मिली थी, जिसमें जमात के लोग भी शामिल थे। जमात के खिलाफ एक बड़े मुकदमे में उनकी भूमिका है। उस घर में, दरअसल जहां ये रहती हैं, इस बालकनी से जब उनके लोगों ने देखा कि लगातार कई सारे लोग कट्टरपंथी उनके घर पर नजर रखे हुए थे और लंबे समय से तैयारी थी, लेकिन उस दिन का मौका फ़ायदा उठा करके तमाम लोग घर में घुसे, उनके बाल काटे, उन्हें टॉर्चर किया। और टॉर्चर करने के बाद आज जो बांग्लादेश की स्थिति है, ऐसे में एक सवाल उठता है कि तुहीन आगे क्या करेंगे? तुहीन अफरोज, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि क्या इस हमले के बाद आप बांग्लादेश में रहेंगी या आप देश छोड़कर जाना चाहती हैं? मैं बांग्लादेश में रहूँगी, मैं देश छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं यहाँ पे रहूँगी। मैं बाहर पढ़ाई की, लेकिन फिर वापस आई बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करने के लिए। सो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मेरा जान ले जाए। 5 अगस्त को हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं, दुनिया उसके बारे में नहीं जानती है। आज तक ग्राउंड जीरो पर है, बांग्लादेश में है, अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं। हर वो किस्से, हर वो घटनाएं लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि सारी दुनिया को पता चले कि कट्टरपंथियों ने जिस तरह का आंदोलन चला, उस आंदोलन का मुखौटा पहनकर इस देश में क्या कुछ किया। फिलहाल ढाका से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।